स्वागत है आप सभी का पर्पल न्यूज़ चैनल में। जो कोरोना है पूरे विश्व में फैलते हुए लॉकडाउन चरण 5 चल रहा है। 5 के चलते हम आपको हर जगह की अपडेट दे रहे हैं, हर चेहरे से रूबरू करवा रहे हैं। वहीं कोरोना के चलते हमने जैसे कि आपको अपडेट दी, जैसे कि कोरोना का कहा जा रहा है कि देसी इलाज है वो भी करिए, और एक कहा जा रहा है कि जो व्यायाम है, व्यायाम करने से भी कोरोना मुक्त होगा। तो उसी के चलते आज हम बातचीत करते हैं। तो आज हमारे साथ बातचीत में बिंदु बहन जुड़े हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि कोरोना के चलते वो भी योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो किस तरह से व्यायाम करें कि ये कोरोना मुक्त हो जाए। सबसे पहले तो दीदी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। जैसे कि कोरोना है, कोरोना के चलते कहा जा रहा है कि व्यायाम करिए तो कोरोना मुक्त होगा। तो आप भी व्यायाम से जुड़े हैं, आप व्यायाम करते हैं, तो कौन सा व्यायाम करना चाहिए, क्या मैसेज है? ओम शांति। दुनिया में भी बहुत, जैसा आपने बताया कि योगा का काफ़ी प्रचलन है और बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज आदि हैं, योगा है जिससे कोरोना मुक्त हो सकते हैं। वो जो फिजिकल योगा है वो दुनिया में बहुत सारे हमारे बड़े बड़े योग गुरु हैं जो हमारे से बहुत और अच्छी तरह जानते हैं, जो पब्लिक को बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं। और इसके साथ साथ हम थोड़ी सी बात करेंगे फिजिकल योगा के साथ साथ मेंटल योगा, क्योंकि कोई भी बीमारी से मुक्ति के लिए, बीमारी को फेस करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ फिजिकल योगा इज़ नॉट सफिशेंट, दैट इज़ कंपल्सरी, बट इन एडिशन मेंटल योगा बहुत ज़रूरी है। आपके मन के विचार, आपके संकल्प, आपकी सोच, ये मेंटल योगा का एक पार्ट है, क्योंकि योगा मीन्स एक्सरसाइज। हमारे माइंड के अंदर जो विचार चलते हैं ना, वो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो अंदर घूमते रहते हैं। एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, बाजुओं को ऊपर नीचे किया, टांगों को ऊपर नीचे किया, शरीर को हिलाया जुलाया। तो ये जो मेंटल योगा है इसमें मन का हिलजुल होता है। वो हिलजुल कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, उस पर निर्भर करता है। देखो, उस योगा में भी बड़ी सावधानी होती है कि अगर आपने योगा एक्सरसाइज ठीक की फिर तो आप फिट होंगे, अगर कोई गलत एक्सरसाइज कर ली तो नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह पॉजिटिव थिंकिंग माना सही योगा, मेंटल योगा, और नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स माना गलत एक्सरसाइज मन की। तो इसलिए ये पॉजिटिविटी एक बहुत बड़ा योगा है। मेडिटेशन को भी योग व योगा कहा जाता है। योग माना, जैसे हम कहते हैं ना, योग माना जोड़। जैसे कोई लड़के लड़की की सगाई होती है, कहते हैं जी इन दोनों का योग बनता है जी, माना इनका मेल बनता है, मिलाप होता है, इनकी जोड़ी बनती है, जोड़ बनता है। ऐसे ही आत्मा का उस परमात्मा पिता से मिलन, ये भी एक योग है, एक योगा है, एक मन की एक्सरसाइज है। मन बुद्धि के द्वारा आत्मा कभी सचखंड में अपने मन बुद्धि को ले जाती है, फिर कभी लौट करके हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ऊपर जाने की और फिर नीचे आने की, ये इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है कि आप सारी बीमारियों से, शारीरिक और मानसिक से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हमारी आज अनेकों शरीर की बीमारियों का कारण हमारी मानसिक बीमारी भी हैं। अगर आपके मन पर कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, तो आपको ढेर सारी बीमारियां आ जाएंगी। आज सिरसा शहर के बहुत सारे डॉक्टर्स पेशेंट्स को हमारे पास भेजते हैं कि आपको फिजिकल रोग नहीं है, आपको मानसिक रोग है। उसके लिए आप जाओ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे, वहाँ पर आपको जो मेडिटेशन, मेंटल योगा और मन बुद्धि की एक्सरसाइज सिखाएंगे, ऊपर नीचे होने की, मन को कैसे ऊपर भगवान के पास ले जाना है और कैसे एकदम नीचे आना है। इसको ड्रिल भी कहते हैं, एक्सरसाइज भी कहते हैं। इट्स ग्रेट थिंग कि व्यक्ति अनेक चीज़ों से मुक्त हो सकता है। जैसे कि दीदी जो लॉकडाउन है चरण 5 है, लेकिन एक तरफ तो कोरोना के आंकड़े जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, वहीं रियायतें देने के बाद जमावड़ा भी बाजारों के अंदर देखने को मिलता है। तो क्या आपके हिसाब से ये जो कोरोना है और अधिक फैलेगा, भविष्य में खुलने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली देखो, बढ़ तो जैसे रहा है, बढ़ता तो नज़र आ ही रहा है जी, परंतु हमें इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे पहले बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हमें बहुत सारा कुछ बताया जा रहा है। यहाँ हम बात करते हैं फिर वही कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे सोल इम्यूनिटी बढ़ाने की,
सोल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। जैसे आज कोई भी चीज़, मान लो कोई भी वायरस है वातावरण में, अगर किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो उसे लड़ लेता है। मुझे लगता है कि आज हमें ऐसी स्थिति में पहुंचने की ज़रूरत है कि अगर कोरोना आ भी जाए, समझो मेरे को कोरोना आ जाए, मेरी इम्यूनिटी सोल की भी और बॉडी की भी इतनी स्ट्रांग हो कि मैं कोरोना से लड़ सकती हूँ। कोरोना से कोई बहुत ज़्यादा डेथ नहीं हो रही है और उससे ज़्यादा बीमारियों से डेथ हो रही है। ये एक साइकोलॉजी भी हमारे अंदर घुस गई। क्या दूसरे बुखार से कभी किसी की मौत नहीं होती? क्या हार्ट अटैक से किसी की मौत नहीं होती? और उनके आंकड़े कोरोना से मरने वालों से ज़्यादा हैं। इसलिए एक तो हमें फियर निकालना है, ये डर निकालना है कि कोरोना माना मौत, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिरसा जिला निवासी तो बहुत ही ज़्यादा लक्की हैं जी। 70 के करीब पेशेंट आ गए लेकिन एक भी मरा नहीं, बिल्कुल। और सारे के सारे ठीक हो गए, कोई बीमार भी नहीं रहा। 10-5 कोई और निकल रहे हैं, वो साथ साथ ठीक हो रहे हैं। तो ये लाइफ का एक पार्ट सा ही बन गया है जैसे, क्योंकि कोई वायरस आता है वो कब जाएगा, देखो इस पर तो कोई हम पक्की बात नहीं कह सकते, लेकिन कोरोना से बच हम ज़रूर सकते हैं। अगर आप मानसिक तौर पर मजबूत हैं और आपको है कि नहीं मुझे नहीं हो सकता है, मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, अगर आपकी सोल इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बॉडी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। ये ध्यान हमको साथ रखना है कि अपने मन को बहुत मजबूत रखना है और भगवान से जोड़ के रखना है, ताकि इतना वो शक्तिशाली हो जाए। वैसे भी कोई कमज़ोर चीज़ शक्तिशाली के आगे ठहरती नहीं है। हमेशा समझो कोरोना एक कमज़ोर वायरस है और मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। तो शक्तिशाली दे कोई कमज़ोर लड़ने की कोशिश करेगा तो व्हाट विल हैपन, वो हार जाएगा, शक्तिशाली जीत जाएगा। तो हम सब पावरफुल हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, सोशली भी, पर्सनली भी। वी शुड फील कि आई एम पावरफुल सोल, सर्वशक्तिवान भगवान मेरे साथ है, तो इसलिए मैं पावरफुल हूँ। कोई भी वायरस मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। दीदी, जैसे कि कोरोना के चलते जिन लोगों के व्यापार ठप हो गए हैं, ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में चल गए हैं, कईयों के मौत के भी कारण सामने सुनने को आए हैं। तो जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और जो डिप्रेशन में जा चुके हैं, उन लोगों को किस तरह से निकाला जाएगा इस चीज़ से, वो थोड़ा बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बहन आपका। ये सच है, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं आध्यात्मिक स्थल पर भी, जो कहते हैं जी हमारा बिजनेस ठप हो गया है, अब कैसे परिवार चलेंगे। तो मैं उनको एक बात तो ये कह रही थी, मैं क्या देखो कोई और बीमारी भी आती है तो डॉक्टर क्या कहता है, मान लो कोई हार्ट पेशेंट है, डॉक्टर कहता है कि आप 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने बेड रेस्ट में आपको रहना है, और हार्ट की बाईपास सर्जरी में भी उसका 5-7 लाख रुपया खर्च हो जाता है। अब वो 5-7 लाख रुपया खर्च कर लेता है, 3-4 महीने बेड रेस्ट कर लेता है, 6 मंथ तक वो बिजनेस जहाँ जॉब पे नहीं जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो स्ट्रेस में नहीं आता। परिवार सारा और वो खुद क्या कहते हैं, अरे हम कमाते किस लिए हैं, अगर हमारी सेहत ही ना ठीक रही तो क्या फ़ायदा, फिर क्या है, पैसा तो फिर भी कमा लेंगे। बिल्कुल। मैंने उनको पूछा, जिसने आके मुझे कहा, मैंने कहा भैया 3 महीने ना कमा के आप कहते हो भी रोटी कहाँ से खाएंगे। अब आप पूरी ज़िंदगी कमा कर के 3 महीने आप इस कोरोना के टाइम में बिना कमाए रोटी नहीं खा सकते। ये क्या गारंटी है कि आप कोरोना के 3 महीने कमा के क्या पूरी ज़िंदगी रोटी खा लोगे। अगर आप उस केस में बीमारी में व्यक्ति वर्षों तक बिना काम किए रोटी खा सकता है, तो कोरोना के पीरियड को भी तो एक बीमारी की तरह ही है ना। हम वैसा क्यों समझते हो। एक तो देखो थॉट लेवल से ये निकालने की ज़रूरत है कि अपनी सेहत से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। आज अगर हम घरों में रहेंगे, बचाव कर लेंगे, आगे चल कर के हम पैसे कमा लेंगे। लेकिन आज अगर हमारी सेहत खराब हो गई, फिर ना सेहत कमाई जाएगी ना पैसा कमाया जाएगा, फिर दोनों से ही चले जाएंगे। और अभी तो वैसे भी गवर्नमेंट का भी अगर देखो तो वो भी तो बहुत ध्यान रख रहे हैं हम सबका कि बिजनेस ठप होता नज़र आता। देख के जो 4 मई से लगभग उन्होंने काफ़ी कुछ खोल दिया, अभी और खोल दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा PM CM हमारे कि उन्होंने एक बार हमें लगभग 1.5-1.5 महीना जो सिखा दिया कि आपको परहेज़ कैसे रखने हैं, आप बचाव में कैसे रह सकते हो। जैसे हम किसी बच्चे को एक ट्रेनिंग दे देते हैं, बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना, उसको थोड़े दिन हम बांध के रखते हैं, फिर हम कहते हैं बांध के कितनी देर रखेंगे, अब ये सियाना हो गया, समझदार हो गया, अब इसको छोड़ दें।
अब ये अपने कैरियर का आप सोचिएगा। 4 मई के बाद लगभग उन्होंने हमें हमारे हालातों पर छोड़ दिया है कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क रखो, सड़क पे ना थूको। ये बातों का अगर आप ध्यान रख करके सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए बिजनेस करो तो आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो वास्तव में बिजनेस जो ठप हुआ वो 1.5-2 महीने तक का ही बात थी। अभी तो सारे अपना सब कुछ कर ही रहे हैं। तो ये चीज़ों को जब हम सोचेंगे, दूसरा एक तो इस कारण, दूसरा लोगों का स्ट्रेस जो मेरे पास केस आते हैं इसलिए भी बढ़ रहा है कि वो लोग ना इतना इकट्ठा कभी रहे ही नहीं है आपस में रिलेशंस में। बहुत बड़ी रियलिटी बता रही हूँ। कहते 24 घंटे इकट्ठे रहते आपस में संस्कार टकराते हैं। कहाँ तो तरसते थे कि हम एक दूसरे के साथ रहे, अब बहुत रह करके थक गए हैं, आपस में संस्कार टकरा रहे हैं, तो वो चीज़ भी स्ट्रेस पैदा कर रही है। लेकिन उसको हम इंजॉय करें। एक मौका आपको भगवान ने दिया है मैक्सिमम टाइम अपने परिवार, माता पिता, भाई बहनों के साथ रहने का। कई फिर बड़ी बोर फील कर रहे हैं। तीसरा रीज़न है बोरिंग है, बोर कारण वो स्ट्रेस में। अब हमें अपनी लाइफ को हर सिचुएशन में इंजॉय करना और अच्छे तरीके से जीना आना चाहिए। तभी हमने पहले बात की कि थोड़ा सा वो मेडिटेशन करें, भगवान से जुड़े। हम तो कहते हैं शायद भगवान ने आपको एक टाइम दिया है कि बच्चे यूँ तो आपको टाइम नहीं मिलता है मुझे याद करने का। अब आप थोड़े से फ्री हो गए हो, कोई अपनी पुण्य की पूंजी जमा कर लो, कोई भगवान को याद कर लो, कोई अच्छी बुक्स पढ़ लो जिससे आप में खुद में भी मॉरल वैल्यूज़ आ जाए और आपके बच्चों में भी मॉरल वैल्यूज़ आ जाए। तो सारा सिस्टम यहाँ से चलता है। जब हमने यहाँ एक पॉजिटिव थॉट रख लिया ना कि भगवान ने मुझे मेरे परिवार के संग रहने का, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का, कुछ समथिंग न्यू सीखने का एक वक्त दिया है, तो इस ढंग से अगर एंजॉय करेंगे तो फिर हम स्ट्रेस मुक्त हो सकते हैं। हिंदी में स्ट्रेस को बोलते हैं तनाव। इसका अगर संधि विच्छेद करो तो तन प्लस आफ। तन प्लस आ माना बॉडी कॉन्शियसनेस। जितना हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं उतना हमारा तनाव बढ़ता है, ईगो आता है, चिंताएं बढ़ती हैं। जैसे हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो हम गॉड कॉन्शियस भी हो सकते हैं। हमें भगवान की याद आती है, उसकी शक्ति मिलती है, उसकी किरणें रोज़ लेते हैं, जिससे कि हमारा तन और मन दोनों ही तंदुरुस्त होते जाते हैं। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ को हम इंजॉय कर सकते हैं। दीदी, कोरोना के चलते एक चीज़ तो ये भी देखने को मिली है कि जो पुराने रीति रिवाज थे वो दोबारा नहीं हो चुके हैं। क्योंकि पहले घर में रहना, घूंघट में रहना, बाहर नहीं थूकना, सोशल डिस्टेंसिंग में लोग रहते थे, मिट्टी के बर्तन में खाना पीना था, वही चीज़ अब दोबारा आ गई है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो जो बहुत ही पसंद है। ये जो पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कृति लौट रही है, वास्तव में वही ओरिजिनल संस्कृति थी हमारी। उसको हमने छोड़ा, तभी तो हम बीमारियों के शिकार हुए। अभी आज की युवा पीढ़ी या आप और हम सब ये समझने लगे हैं कि हमारे बुजुर्गों की जो संस्कृति थी वो ज़्यादा अच्छी थी। हम अपने ओरिजिनल संस्कारों में, ओरिजिनल संस्कृति में लौट रहे हैं। ओरिजिनल में लौटेंगे तो अपने आप ही उन बीमारियों से मुक्त होते जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। आज हमने आपको मिलवाया बिंदु बहन से। इन्होंने भी यही कहा कि कोरोना से भागिए मत, डरिए मत, अपने घर पर रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग खास करके ध्यान रखिए। इसी तरह हम भी आपसे अपील करते हैं कि कोरोना से भागने की ज़रूरत नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क का उपयोग करते रहिए। इससे ही बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाएगा। इसी तरह हम आपको अगली अपडेट भी देंगे, हर चेहरे से भी रूबरू करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगली अपडेट पर। धन्यवाद।